श्री राधे मेरी माँ तो है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। बोले अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वंशा कल्पतरु श्री तड़ित द्विनिंदित पीतांबरधारी मोरमुकुटधारी वंशीधारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रत्यक्ष वांगमय स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण एवं उनकी आह्लादनी शक्ति ब्रज ब्रजेश्वरी राजराजेश्वरी वृषभानुनंदनी किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए आप सभी सप्ताह पारायण महानुभाव एवं सती सावित्री गार्गी अंशुया मंदालसा मां सीता के आदर्श पद चिन्हों पर चलने वाले श्रद्धामयी ममतामयी माताएं बहनों एवं भावी भारत के कर्णधार नौनिहाल नन्हे मुन्ने बच्चों, हम सभी लोगों का परम सौभाग्य आप सभी लोग जो सप्ताह पर्यंत श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किए। दुबे जी, जिस जीव पर भगवान की असीम अनुकंपा होती है, महती कृपा होती है, मैं कहता हूं एक नहीं अनेक जन्मों का पुण्य जब एकत्रित होता है। व्यासी महाराज लिखते हैं भाग्योदयेन बहुजन स्मरजितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब व्यक्ति को भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। मैं बताऊं, एक जन्म के पुण्य से भागवत की कथा श्रवण करने का लाभ नहीं मिलता। ये भागवत की कथा जिस स्थान पर हो जाता है, वह स्थान एक समय के लिए नहीं, सदा सर्वदा के लिए वह पवित्र भूमि हो जाता है। पुराणांतर में एक प्रसंग मिलता है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जंगल के मार्ग से जा रहे थे और मार्ग में एक स्थान पड़ा, निर्जन स्थान था, कोई देवालय नहीं। भगवान शिव उस भूमि को प्रणाम करने लगे। माता पार्वती ने कहा, रे स्वामी, इस स्थान पर कोई देवालय नहीं है, किसी देवता की मूर्ति नहीं दिखाई दे रही है, आप इस स्थान को क्यों प्रणाम कर रहे हो? भगवान शिव ने कहा, देवी, इस स्थान पर 1000 वर्ष पूर्व भागवत महापुराण की कथा हुआ है, इसलिए मैं इस स्थान को प्रणाम कर रहा हूं। महाराज, जंगल का मार्ग कुछ दूर और गए, भगवान एक निर्जन स्थान पर पुनः प्रणाम करने लगे। माता पार्वती ने कहा, रे स्वामी, अब क्यों प्रणाम कर रहे हो? वहां तो प्रणाम आप किए कि 1000 वर्ष पूर्व कथा हुआ था, इस स्थान को क्यों प्रणाम कर रहे हो? भगवान शिव ने कहा, देवी, इस स्थान पर 1,00,000 वर्ष के बाद भागवत की कथा होगा, इसलिए मैं इस स्थान को प्रणाम कर रहा हूं। तो ये महत्व है भागवत की कथा का। क्या बताएं, समय का ऐसा कुचक्र चला। श्रीमान द्विवेदी जी से, जो हमारे मुख्य यजमान परीक्षित स्वरूप में बैठे हुए हैं, विगत 6 वर्षों से, विगत 6 महीने से इस कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार हुआ था, लेकिन ईश्वर की कृपा नहीं हो पाई जो सप्ताह पर्यंत आप लोगों के मध्य में कथा करने का अवसर मिले। हमारे परम पूजनीय बाबा जी का
26 तारीख को गोलोकवास हो गया, जिस कारण से इस कथा में हम उपस्थित नहीं हो पाए। हमारे परम सुहृद आचार्य भूपेंद्र त्रिपाठी जी ने हमारे अनुपस्थिति में यहाँ आप लोगों को अपने मंगलमयी वाणी के द्वारा, यथा ज्ञान यथा मति के द्वारा आप लोगों को कथा श्रवण कराए। शेष सप्ताह पर्यंत तो कथा व्यास जी के द्वारा आप लोग श्रवण किए, और कथा के विश्राम होने के बाद कथा का प्रसंग नहीं उठाया जाता, ये कथा की परंपरा है। सो हम लोग एक तरह से कथा की विशेषता का ही थोड़ा सा वर्णन कर सकते हैं कि परमात्मा ने यदि मानव का शरीर दिया है तो व्यक्ति को सदा सर्वदा एक ही बात पर यदि विचार करे कि हमें धर्म पर चलना है, धर्म के अतिरिक्त हमें कहीं अन्यत्र नहीं जाना है। आज इस कलिकाल में नाना प्रकार के पंथ संप्रदाय उत्पन्न हो गए हैं, जो कुछ समय के लिए खूब चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन जैसे सूर्य प्रातः काल अस्त होता है, मध्य काल में विशेष प्रकाशमान होता है और सायंकाल अस्त हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, उसी तरह से ये पंथ संप्रदाय वाले भी कुछ समय के लिए प्रकाशवान होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। और उनका एक उद्देश्य है कि हमारे सनातन धर्म का विरोध करना। इसलिए हम सभी लोगों को धर्म को धारण करके ही रहना है। धारणात् धर्ममृत्याहुर धर्मेण धार्यते प्रजा यस्यात् धारण स युक्तम सधर्म इति निश्चय। यदि हम धर्म को मानेंगे, धर्म को हम धारण करके चलेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। दुबे जी, जो व्यक्ति धर्म से च्युत हो गया, मानव रहते हुए भी मरे के समान है। जैसे अग्नि का धर्म है ज्वलनशीलता, यदि अग्नि से ज्वलनशीलता समाप्त हो जाए तो मानो अग्नि का धर्म समाप्त हो गया। जल का धर्म है शीतलता, यदि जल से शीतलता समाप्त हो जाए तो जल का धर्म समाप्त हो गया। उसी प्रकार से हम मानवों का मानव धर्म है, यदि हम मानव धर्म से च्युत हो गए, अलग हो गए, तो मानो ये मानव की शरीर तो मिला है लेकिन मरे के समान है। और देखो, यदि हम आप अपने जीवन में धर्म करेंगे तो इस पंच भौतिक शरीर से प्राण वायु के निकलने के बाद भी इस धराधाम के मानव उस जीव का मानो निरंतर ध्यान करते रहेंगे। दुबे जी, और बताएं, इस शरीर के छूटने के बाद, संसार से निकलने के बाद कोई साथ जाने वाला नहीं है। यदि साथ जाने वाला है कोई तो मात्र वह केवल एक धर्म है। बड़ा सुंदर भागवत जी में एक छोटा सा दृष्टांतात्मक प्रसंग आता है। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझाते हैं, महाराज आज आपसे मैं जो उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं आपके यहाँ महामंत्री के पद पर हूं, एक रिश्ते में मैं आपका भाई भी लगता हूं। उस भातृत्व प्रेम के कारण मैं आपको बताता हूं, महाराज परमात्मा ने आपके जो बाह्यांतर के नेत्र हैं, जिससे इस संसार को आप देख सकते हो, इस नेत्र को तो जन्मजात छोड़ दिया, आपको दिया ही नहीं। लेकिन जो हृदयंगम के नेत्र हैं, हृदय के भीतर के नेत्र हैं, जिससे आप धर्म को देख सकते हो, अधर्म को देख सकते हो, उस दोनों नेत्र को भी आप पुत्र मोह में पड़ करके फोड़ लिए हो। अरे महाराज विचार करो, इस संसार से जब ये शरीर छूटेगी तो कुछ साथ जाने वाला नहीं है। महाराज साथ जाएगा क्या? बहुत सुंदर बताते हैं, धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे
गृहद्वारि जनाः श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। अरे महाराज, आप जिस पुत्र मोह में पड़े हो, ये पुत्र मोह आपके काम आने वाला नहीं है। जब इस शरीर से प्राणवायु छूटेगा तो होगा क्या? धनानि भूमो। व्यक्ति अपने जिस धन को, संपदा को एकत्रित करके रखता है, वह सब का सब घर में पड़ा रह जाएगा। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठी। जो हजारों की संख्या में गजशाला में हाथियां बंधी हैं, गुड़शाला में घोड़े लाखों की संख्या में बंधे हैं, गौशाला में गाय बंधी हैं, महाराज ये सब के सब अपने अपने गोष्ठ में बंधे के बंधे रह जाएंगे। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी गृहद्वारी। जो आपकी धर्म पारायणा पत्नी देवी गांधारी है, यह घर के दरवाजे पर ही अपने छाती को पीट पीट करके आपका साथ छोड़ देंगे। नारी गृहद्वारी जनाः श्मशाने। जो आप जन समूह बनाए हो, ये आपके मित्र सुहृद संबंधी श्मशान घाट तक आपका साथ देंगे। देहश्चितायां। व्यक्ति अपने जिस शरीर पर बहुत अहंकार करता है, नाना प्रकार का इस समय लोग केमिकल लगा करके अपने आप को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त बनाए रखते हैं। ये शरीर कहां तक साथ देगी? चिता तक। देहश्चितायां परलोक मार्गे। जब जीव इस लोक से परलोक जाएगा, मानो दुनिया के सारे साथी साथ छोड़ देंगे, और जिस स्थान पर संसार के सारे मित्र साथ छोड़ देते हैं, वहीं एक धर्म रूपी नया मित्र आकर के मिलता है और उस जीव का हाथ पकड़ता है और पकड़ करके प्रेम पूर्वक उसे स्वर्ग लेकर के जाता है। लेकिन वो धर्म रूपी मित्र मिलता किसे है? जिसने अपने जीवन में धर्म किया है, दान किया है, सत्कर्म किया है, भागवत की कथा सुना है, उसे वह धर्म रूपी मित्र मिलता है। और जिसने अपने जीवन में धर्म नहीं किया, दान नहीं किया, केवल पापाचार किया, दुराचार किया, भ्रष्टाचार किया, अनाचार किया, व्यभिचार किया, ऐसे जीव को यमराज के दूत काले कलूटे विशाल शरीर वाले हाथ में काल पास लिए हुए, उसके गले में फंदे को डाल करके घसीटते हुए, नाना प्रकार की यातनाओं को भोगते हुए उस जीव को लेकर के जाते हैं। इसलिए इस संसार के जान से पंच भौतिक शरीर छूटने के बाद यदि कोई मित्र है तो वह मित्र केवल एक धर्म है। इसलिए हम सभी लोगों को धर्म को ही धारण करना चाहिए। और जब व्यक्ति धर्म करेगा तो जो उसकी बुद्धि है, विवेक है, सब का सब बिल्कुल शुद्ध रहेगा। और यदि व्यभिचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार करेगा तो वह व्यक्ति चाहे जितना भी ऊंचाई पर होगा, वह अपने उस ऊंचाई से एक दिन गिर करके धरातल पर आएगा और उसका सर्वस्व समाप्त हो जाएगा। उसके पास कुछ शेष बचेगा नहीं। इसलिए व्यक्ति को दान और धर्म करना चाहिए। बड़ा सुंदर श्लोक आता है कि दान करने से, धर्म करने से क्या लाभ होता है और पापाचार व्यभिचार करने से क्या लाभ होता है। बहुत सुंदर बताते हैं। कहते हैं देखो, शतपात्र दानाच भवे धनाढ्यो धनाढ्य भावाच करोतु पुण्य पुण्य प्रभावात् भवे धनाढ्यो पुनर्धनाढ्यः पुनरेव दाता।
व्यक्ति यदि अपने जीवन में दुबे जी सदकर्म किया है, किसी सत्पात्र व्यक्ति को दान किया है, तो उस दान और धर्म के प्रभाव से व्यक्ति धनाढ्य होता है। आप विचार करो, जब व्यक्ति धनाढ्य होगा, धनवान होगा, तभी तो वह दान और धर्म करेगा, हैं? और जब वह जीव दान और धर्म करेगा तो मरने के बाद, क्योंकि उसने अपने जीवन में दान किया है, तो फिर वह किसी धनवान पिता का पुत्र बन करके इस संसार में जन्म लेगा। और जब धनवान के घर वह जन्म लेगा, दान धर्म किया है, बुद्धि शुद्ध है, तो दूसरे जन्म में भी वह धर्म को अपने जीवन में धारण करेगा। और जब धर्म करेगा और पुनः वह दान करेगा, तो सदा सर्वदा उसकी बुद्धि, उसका चित्त शुद्ध रहेगा, दान धर्म करता रहेगा। मरने के बाद पुनः उस जीव की सदगति होगी और किसी धनाढ्य पिता का पुत्र बन करके जन्म लेगा। और यदि जीवन में रुपया पैसा होने के बाद उसका दुरुपयोग किया, पैसा है और उस पैसे का दुरुपयोग किया, अदत्त दानात् भवेत् दरिद्रो दरिद्र भावात् करोतु पाप पाप प्रभावात् नरक प्रयान्ति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। यदि व्यक्ति के पास धन है, संपदा है, और उस धन संपदा को व्यक्ति जुआ खेलने में, मदिरा का पान करने में, व्यभिचार करने में खर्च कर दिया, दान धर्म नहीं किया, तो वह व्यक्ति दरिद्र होता है, दुबे जी। और दरिद्र होने के बाद जब घर में कुछ है नहीं, तो बुद्धि बिल्कुल संकुचित हो जाती है। दरिद्रता के प्रभाव से वह पाप करने लगता है, पापात्मा हो जाता है। और जब कोई पापी व्यक्ति मरता है तो वह नरक में जाता है, और नरक से जब वह निकलता है तो फिर किसी दरिद्र व्यक्ति के घर में जन्म लेता है, और फिर उसकी वही पुनरावृत्ति होती है कि पापाचार और व्यभिचार करता है, नरक में जाता है। इसलिए धर्म को धारण कर। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है रामचरितमानस में। जिस समय अधर्मी रावण माया का रूप धारण करके माता सीता का हरण कर लिया, माता सीता ने लक्ष्मण रेखा का जब उल्लंघन किया तो यह मान करके किया कि महात्मा के रूप में हमारे घर, हमारे कुटिया पर याचक के रूप में आए हैं, इन्हें कुछ दान देना हमारा धर्म है। यह धर्म मान करके माता सीता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, लेकिन वह अधर्मी रावण माता सीता का हरण किया। लेकिन सीता जी के पास धर्म का बल था कि उस धर्म के बल पर माता सीता उस रावण के लंका में बैठ करके, जिस रावण से 10 दिशाओं में लोग कंपायमान रहते थे, उस रावण के लंका में ही बैठ करके उस रावण की औकात धर्म के बल पर बताती हैं। क्या कहते हैं? तृण धरियोट कहत बय देहि, कहत बय देहि, मोर अवधपति परम स्नेही, मोर अवधपति परम स्नेही, मोर अवधपति परम स्नेही, मोर अवधपति परम स्नेही। मानो रावण जैसे प्रतापी को माता सीता एक तिनका उठा करके इशारा करके बताती हैं
कि तुम्हारी औकात तो उस राघवेंद्र सरकार के सामने मानो तिनके के बराबर है। ये केवल धर्म का बल था। एक भाव और बहुत सुंदर मिलता है मानस में ही। लंका में जब तक उन निश्चरों के बीच में विभीषण जी निवास कर रहे हैं, मानो लंका के उन सभी निश्चरों का कल्याण हो रहा है। क्यों? क्योंकि पूरे लंका में विभीषण जी एक अकेले व्यक्ति थे जो धर्म को मानते थे, और जैसे वो साक्षात लंका में धर्म के रूप में थे। लेकिन जिस दिन विभीषण को रावण ने लात मार करके लंका से भगाया, विभीषण जी ने लंका का मानो त्याग कर दिया, तो मानो लंका से विभीषण जी नहीं गए, लंका से साक्षात धर्म निकल करके बाहर हो गया। और जिस स्थान से धर्म निकल करके बाहर होगा, गोस्वामी जी लिखते हैं, अस कहीं चला विभीषण जब ही, अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयु हीन भये सब तब ही, आयु हीन भये सब दीने, आयु हीन भये सब तब ही, आयु हीन भये सब तब ही। महाराज जैसे ही विभीषण जी ने त्याग किया, गोस्वामी जी ने कह दिया कि विभीषण जी अकेले नहीं जा रहे हैं, लंका के समस्त निश्चरों की आयु को लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि विभीषण जी लंका से धर्म को लेकर के निकल गए। इसलिए प्रेमी सज्जनों, आप सभी लोग परम भागवत हो, सबसे मेरा एक निवेदन है कि धर्म को धारण करो, धर्म पथ पर चलो। मैं कहता हूं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको कुछ समय के लिए सता सकता है, कष्ट दे सकता है, पीड़ा दे सकता है, लेकिन आपके पास यदि धर्म का बल होगा तो एक न एक दिन वो आपके सामने आकर के नतमस्तक होगा, आपको विजय प्राप्त होगी। जीवन में केवल धर्म धारण करो, परमात्मा की कृपा अनवरत बरसती रहेगी। इसी के साथ अपने वाणी को प्रभु के चरणों में विश्राम लेते हैं। हम तो इस कार्यक्रम में कल आने के व्यवस्था में थे, लेकिन हमारे यजमान जी परसों रात्रि में सपरिवार हमारे पास फोन किए, अकेले नहीं, और कहे महाराज जी यदि आप 10 मिनट भी उपस्थित हो जाएंगे तो कथा तो बड़े सुंदर ढंग से चल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन यदि आप उपस्थित हो जाएंगे तो हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए प्रातः काल ही चल करके यहाँ उपस्थित हुए हैं। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर वाणी को विश्राम लेते हैं। राधे रानी की जय, महारानी की जय, 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 वृषभानु दुलारी की जय जय 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 जय, राधे रानी की जय, श्यामा प्यारी की 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 जय, वृषभानु दुलारी की जय जय जय, वृषभानु दुलारी की जय जय जय, राधे रानी की जय, महारानी की जय, राधे
जय हो। व्यास भगवान की जय हो। द्विवेदी परिवार की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। समस्त ग्राम वासियों की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। पार्वती पताए हर